जय हिंद दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आईपीएससी नाम। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का आईपीएससी नाम कैसे लिखा जाए। तो देखिए, कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखने के लिए हमें कुछ बातें याद होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग छोटी छोटी बातें जो हैं उसे याद रखेंगे। ठीक है, और इसके कुछ नियम होते हैं। आईपीएससी नाम लिखने के क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो नियम को हम लोग जब एग्जाम्पल्स जो इसके दिए हुए हैं इसको सॉल्व करेंगे तो वहीं पे हम लोग नियम भी सीखेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक चीज है जिसका याद होना आवश्यक है। ठीक है, इसमें से पहली बात तो ये आपको नाम पता होना चाहिए कि यदि यौगिक में एक कार्बन है तो उसे क्या कहेंगे, दो कार्बन है तो क्या कहेंगे, तीन कार्बन है तो क्या कहेंगे, पाँच है तो क्या कहेंगे, आठ है तो क्या कहेंगे, 10 कार्बन है तो क्या कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे बताया गया है। एक कार्बन होगा तो मेथ कहेंगे, दो कार्बन होगा तो एथ कहेंगे, तीन कार्बन होगा तो प्रोप कहेंगे, चार कार्बन होगा तो ब्यूट कहेंगे, पांच कार्बन होगा पेंट कहेंगे, छह कार्बन होगा हेक्स कहेंगे, सात कार्बन होगा हेप्ट कहेंगे, आठ कार्बन होगा तो आक्ट कहेंगे, नौ कार्बन होगा तो नन या नोन कहेंगे, और 10 कार्बन होगा तो डेक कहेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या याद होना चाहिए कि यदि कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो नाम लिखते समय हम लोग एन जोड़ेंगे, और द्विबंध होगा तो इन जोड़ेंगे, और त्रिबंध या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन जोड़ेंगे। ठीक है, यानी 10 नाम ये और 3 बातें ये आपको क्या होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद आप आसानी से क्या कर पाएंगे, नाम लिख पाएंगे। ठीक है, तीसरी बात आप ये ध्यान रखिएगा कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो देखिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका आएगा 2,4, यानी बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के। तो इसका मतलब इसकी संयोजकता कितनी है भाई, 4। कार्बन की संयोजकता 4 संयोजकता है, मतलब कार्बन 4 बंध बनाएगा। कितने बंध बनाएगा? 4 बंध। कितने तरीके से 4 बंध बना सकता है? तो इसके भी 4 तरीके हैं। ठीक है, पहला, या तो कार्बन चारों एकल बंध बना ले, यानी 4 परमाणुओं के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझा करके 4 बंध बनाए। ठीक है, और चारों क्या होंगे, एकल बंध। ठीक, दूसरा तरीका क्या है कि एक द्विबंध, यानी कार्बन का परमाणु जो है किसी एक परमाणु से 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक द्विबंध बना ले, और 2 परमाणुओं के साथ एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझा करके एकल बंध बनाए। ठीक है, तीसरा तरीका है कि दोनों द्विबंध बना ले, 2 बंध बनाए और दोनों द्विबंध, यानी कार्बन परमाणु किसी एक परमाणु के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर ले और किसी दूसरे परमाणु के साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा कर ले, यानी 2 द्विबंध बनाए। ठीक है, और चौथा तरीका होगा कि कार्बन परमाणु एक सिंगल बंध बना ले और एक परमाणु के साथ ट्रिपल बंध बना ले। ठीक है, तो इस प्रकार से कार्बन अपनी संयोजकता को क्या करता है, संतुष्ट करता है। ठीक है, यानी कार्बन 4 प्रकार से बंध बना सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों को बातें क्या होना चाहिए भाई, पता होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे इसी का उपयोग करके यहाँ पे नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले यौगिक का नाम लिखेंगे। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कितने कार्बन है। तो कितने कार्बन है भाई, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन हैं, तो आपको बताया जा चुका है। ठीक है, यहाँ चार्ट में कि 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। क्या लिखेंगे भाई, ब्यूट। अब देखेंगे कि हम लोग कार्बन परमाणुओं के बीच कौन सा बंध है। तो यहाँ इन दोनों के बीच एकल बंध, इन दोनों के बीच भी एकल बंध, और इन दोनों के बीच भी एकल बंध, यानी सभी एकल बंध हैं। ठीक है, तो क्या जोड़ेंगे, तब जोड़ेंगे एन। क्या जोड़ेंगे भाई, एन। तो ब्यूट प्लस एन बन जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा भाई, ब्यूटेन, यानी इस यौगिक का नाम होगा ब्यूटेन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इन्हीं दोनों बातों का यूज करके हम लोग नाम लिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा यौगिक का नाम लिखेंगे। तो देखिए, इसमें कितने कार्बन है भाई, तो इसमें 2 कार्बन है। 2 कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, एथ। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ। 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे भाई, एथ। और कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिख रहा है आपको, एक द्विबंध दिख रहा है, और द्विबंध के लिए क्या जोड़ते हैं, ईन। क्या जोड़ेंगे भाई, ईन। ठीक है,
तो एथ प्लस इन मिलके हो जाएगा आपका एथीन। क्या हो जाएगा? एथीन। यानी इस यौगिक का आईपीएससी नाम क्या होगा? एथीन। ठीक है। इसी तरह तीसरे का देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कार्बन का नंबरिंग करेंगे। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें द्विबंध जो है वो कितने हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि 2 द्विबंध है, और जब भी 3 से अधिक कार्बन हो जाएंगे, कार्बन की संख्या 3 से अधिक हो जाएगा और उसमें द्विबंध होगा, कहीं पर भी द्विबंध होगा, तब हम उन कार्बन परमाणुओं का नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से द्विबंध सबसे पहले मिले। ठीक है। तो इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे कार्बन परमाणुओं की? तो इधर से देखेंगे तो पहले ही कार्बन पर द्विबंध है, यानी ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, इन दोनों के बीच कौन सा बंध बन रहा है? द्विबंध। ठीक है। तो इधर से पहले ही कार्बन पर द्विबंध मिल रहा है। इधर से भी यदि इधर से देखेंगे तो इधर से भी पहले ही कार्बन पर क्या है? द्विबंध है। ठीक है। तो ऐसे स्थिति में नंबरिंग किसी भी तरफ से कर सकते हैं। ठीक है। तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। ठीक है। किस किस कार्बन पर द्विबंध है? किस किस कार्बन पर है? तो पहले कार्बन पर द्विबंध है और फिर इस तीसरे कार्बन पर द्विबंध है। ठीक है। तो नाम लिखते समय पहले हम इसी को बताएंगे कि 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 3 पहले कार्बन पर द्विबंध है और इस तीसरे कार्बन पर क्या मिल रहा है? द्विबंध मिल रहा है। ठीक है। 1 कामा 3 डाई, 2 बार है ना, तो 2 बार के लिए लिखेंगे डाई। 1 कामा 3 डाई। ठीक है। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? डबल बॉन्ड के लिए इन लिखते हैं। तो डाई इन यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन इन को हम लोग जोड़ेंगे एल्क के साथ, यानी जो कार्बन 4, कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या कहेंगे? ब्यूट। तो इस ब्यूट में जोड़ देंगे, यानी ये हो जाएगा ब्यूट और इसमें जुड़ेगा इन, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटीन। ठीक है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बनों का यौगिक है। ब्यूट का मतलब 4 कार्बनों का यौगिक है। इन का मतलब द्विबंध है, और यहां पे बता रहा है कि कहां द्विबंध है? तो पहले तीसरे कार्बन पर। डाई मतलब 2 बार है, एक बार पहले पर है और एक बार तीसरे कार्बन पर है। बात समझ में आया? तो इसका नाम हो जाएगा 1 कामा 3, 1 कामा 3 डाई ब्यूटीन। ठीक है भाई। अच्छा, इसका नाम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1 कामा 3 डाई इन ब्यूट। ठीक है भाई। देखो क्या किया गया, जो इन हम लोग इसमें ब्यूट में पीछे जोड़ रहे थे, अब उसको जोड़ के ना क्या कर रहे हैं हम लोग? पहले ही लिख दे रहे हैं। और जब पहले ही लिख देंगे तो 4 कार्बन के लिए हम लोग केवल क्या लिखेंगे भाई? तो केवल ब्यूट लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका तीसरा तरीका भी हम लोग नाम लिख सकते हैं। तीसरे तरीके में क्या होगा कि डाई और इन को जोड़ दें यदि, तो ये बन जाएगा डाइन, डाइन, यानी 1 कामा 3 डाइन ब्यूट। ठीक है भाई। तो तीनों तरह से नाम हम लोग क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं, और ये तीनों नाम बिल्कुल क्या हैं? सही हैं। ठीक है। तो आप जिस तरह से चाहें उस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। चौथे यौगिक का नाम लिखेंगे हम लोग। तो देखिए इसमें कितने कार्बन है भाई? 3 कार्बन है, और यहाँ पे 2 कार्बनों के बीच एक त्रिबंध भी दिख रहा है। एक त्रिबंध भी है ना। अब त्रिबंध है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि केवल 3 ही कार्बन है, और जब 3 कार्बन होगा तो नंबरिंग करना कोई आवश्यक नहीं होगा। नंबरिंग कब करेंगे? जब 3 से अधिक कार्बन होंगे तब नंबरिंग करेंगे। ठीक है। या तब नंबरिंग करते जब इन कार्बन परमाणुओं से कोई ब्रांच जुड़ा होता है। ठीक है। कोई ब्रांच या शाखा जुड़ जाता तब नंबरिंग करते, लेकिन जब यहाँ पे कुछ नहीं जुड़ा हुआ है तो हमें नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो सीधे हम लोग देखेंगे कितने कार्बन हैं भाई? 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हम लोग कहेंगे प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या कहेंगे? प्रोप। और इसमें त्रिबंध है, त्रिबंध के लिए क्या जोड़ेंगे? आइन।
क्या जोड़ेंगे भाई, आइन, आइन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, प्रोपाइन, यानी इस चौथे यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ठीक है, और यदि कोई इसका नंबरिंग कर देता है, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा कि इसका आप नंबरिंग कर दें 1 2 3। नंबरिंग उधर से ही किया जाता है जिधर से डबल या ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ता है। ठीक है भाई, तो आप इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3। ठीक है, किस कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड है, पहले पर, तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यानी इसी का नाम आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्रोपाइन, तब भी बिल्कुल सही है। आप केवल प्रोपाइन लिख देंगे तब भी बिल्कुल सही नाम होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर सकते ना। यदि ट्रिपल बंध को उठा के यहाँ पे कर दिया जाए और इस एकल बंध को यहाँ पे कर दिया जाए तब भी तो वही यौगिक होगा, तब भी यहाँ पे होगा, इधर से गिनेंगे पहले पर पड़ेगा ट्रिपल बंध। बात समझ में आया कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे नंबरिंग की कोई आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, वह नंबरिंग छिपा हुआ होता है। ठीक है, कर देंगे तब भी सही है, नहीं करेंगे तब भी सही है। पांचवें यौगिक का नाम देखेंगे हम लोग, तो इसमें आप देख रहे हैं कितने कार्बन है भाई, तो 4 कार्बन है। कितने, 4 कार्बन, तो और एक त्रिबंध भी है। और अब क्या हो गया, अब कार्बन की संख्या 3 से ज्यादा हो गई और ट्रिपल बंध है, तो अब हम लोग नंबरिंग जरूर करेंगे। इस बार हम लोग नंबरिंग क्या करेंगे भाई, जरूर करेंगे। नहीं नंबरिंग करेंगे तो इस बार अपना सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से ट्रिपल बंध पहले पड़ेगा, जिधर से ट्रिपल बंध पहले पड़ेगा उधर से नंबरिंग किया जाएगा। तो इसमें किधर से पड़ेगा, इधर से गिनेंगे हम लोग, तो 1 2, दूसरे कार्बन पे ट्रिपल बंध है, इधर से गिनिए 1 2, दूसरे पर है। दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर सेम पोजीशन मिल रहा है। तब इस स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, जिधर से मर्जी आपका, आप उधर से नंबरिंग कर दीजिए। हम लोग इधर से मन करेगा इधर से कर देंगे, इधर से मन करेगा इधर से कर देंगे। तो चलिए इधर से कर लेते हैं हम लोग, सीधा पड़ेगा ना, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कार्बन है, किस कार्बन पर ट्रिपल बंध पड़ा, दूसरे पर, तो नाम कैसे लिखेंगे, 2। कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, ब्यूट, 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूट। और ट्रिपल बंध है तो क्या जोड़ेंगे, आइन। ट्रिपल बंध के लिए क्या जोड़ेंगे, आइन। अब ये इसी में या तो आप सीधे जोड़ दीजिए ब्यूट प्लस आइन, ब्यूटाइन, ब्यूट प्लस आइन, ब्यूटाइन। बात समझ में आया। ठीक है, अब यहाँ पे नंबरिंग करना क्यों जरूरी है भाई, क्योंकि यदि हम लोग इस त्रिबंध का पोजीशन बदलेंगे तो उसका नंबरिंग जो होगा वो बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए इस त्रिबंध को उठा के यहाँ पे यदि हम लोग कर दें और इस सिंगल बंध यहाँ पे कर दें, अब त्रिबंध जब यहाँ पे हो जाएगा तो काउंट करते समय पहले ही कार्बन पर त्रिबंध आ जाएगा। ठीक है, और उस स्थिति में इसका नाम क्या होगा, 1 ब्यूटाइन। क्या नाम हो जाएगा, 1 ब्यूटाइन। कब, जब ये ट्रिपल बंध यहाँ पर होगा तब। बात समझ में आया, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, तो इसका नाम क्या हो गया, 2 ब्यूटाइन। ठीक, छठवें वाले यौगिक का हम लोग नाम लिखेंगे, तो देखिए भाई कितने कार्बन हैं, 3 से अधिक है, 3 कार्बन से अधिक है, और 3 कार्बन से अधिक है और साथ में द्विबंध भी है, तो नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग किधर से करेंगे, जिधर से द्विबंध पहले मिलेगा। किधर से द्विबंध पहले मिलेगा, तो इधर से मिलेगा, 1 2 3 4 5। क्यों भाई, यदि आप इधर से करते तो 1 2 3 तीसरे पर मिलता। ठीक है, इधर से करते तो किस पर मिलता, 3 नंबर पर मिलता, और इधर से कर रहे हैं तो 1 2 दूसरे ही नंबर पे मिल जा रहा है। तो किधर से पहले मिल रहा है, इधर से, तो इधर से करेंगे नंबरिंग। ठीक है भाई, नाम कैसे लिखेंगे, कितने कार्बन है इसमें, तो आप कहेंगे 5 कार्बन है। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, तो 5 कार्बन को पेंट कहेंगे। 5 कार्बन होंगे तो क्या लिखेंगे भाई, पेंट लिखेंगे। कौन सा बंध है, द्विबंध है, तो क्या जोड़ेंगे, द्विबंध के लिए इन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं भाई, इन, तो पेंट प्लस इन, पेंटीन, पेंट प्लस इन क्या बनेगा, पेंटीन। लेकिन पोजीशन भी बताएंगे कि किस कार्बन पर है आपका द्विबंध, तो दूसरा पर, तो यहाँ पे हम लोगों का पोजीशन यानी 2 पेंटीन। क्या होगा, 2 पेंटीन। साथ में आपको ये भी बता दें कि यदि ये द्विबंध यहाँ होता और ये यहाँ पे सिंगल बंध होता तो इसका नाम क्या हो जाता, पहले कार्बन पर द्विबंध आता तो इसका नाम हो जाता 1 पेंटीन। क्या हो जाता भाई, 1 पेंटीन। अच्छा, यही यहाँ पे होता तब नंबरिंग इधर से करते,
1 2 दूसरे पर आता तब भी इसका नाम क्या होता? 2 पेंटिन। तभी इसका नाम क्या होता? 2 पेंटिन। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है भाई। अब देखिए 7वें यौगिक का नाम हम लोग लिखेंगे। 7वें यौगिक में क्या है भाई? कितने कार्बन है? 1 2 3। कितने कार्बन है? 3। कोई ब्रांच है? कोई दूसरा परमाणु जुड़ा हुआ है कार्बन से? नहीं जुड़ा है। नंबरिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं, ठीक है भाई। अब हम लोग इसका नाम कैसे लिखेंगे? 3 कार्बन है तो इस 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोप। क्या लिखेंगे? प्रोप। 3 कार्बन के लिए प्रोप। द्विबंध आया है तो क्या जोड़ेंगे? द्विबंध के लिए इन जोड़ते हैं, तो प्रोप प्लस इन, प्रोपीन, ठीक है भाई। और यदि आप नंबरिंग कर भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1 प्रोपीन लिख दीजिएगा, तब भी आपका जवाब बिल्कुल सही होगा, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखेंगे इसका थोड़ा सा टाइप बदल गया। क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा क्या हो गया भाई? बदल गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने कार्बन हैं सबके बीच में तो एकल बंध है, लेकिन एक ये अलग से जुड़ा हुआ दिख रहा है, यानी एक ही लाइन से जुड़े हुए नहीं है। उसमें लाइन से कोई क्या हो गया? अलग निकल गया, कोई ऊपर निकल गया है, ठीक है भाई। कोई कार्बन क्या हो गया है? ऊपर जुड़ गया है, ठीक है। ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? सबसे लंबी कार्बन परमाणुओं की चेन ढूंढते हैं। क्या करते हैं भाई? सबसे लंबी कार्बन परमाणुओं की चेन ढूंढते हैं, ठीक है। और चेन ढूंढते समय ध्यान रखना कि हमें क्या करना है कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर जब जाएंगे तो वो दोनों कार्बन एक दूसरे से किसी बंध द्वारा जुड़े होने चाहिए। एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, किसी बंध द्वारा जुड़ा हो, लेकिन क्या होना चाहिए? जुड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? आप यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए मैं एक यहाँ से गिनती चालू कर रहा हूँ, 1 2 3 यहाँ तक गया, तो ध्यान दीजिए इससे ये जुड़ा है तो हम इसको 1 इसको 2 कह दिए, ठीक है भाई। ये कार्बन इससे जुड़ा है तो हम यहीं से इधर चले जा रहे हैं, तो इसको 2 कहे थे तो इसको 3 कह दिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है? जुड़े हैं। अब देखिए यहाँ तक हम लोग पहुँचे, गिनती कहाँ तक पहुँची है? 3 तक पहुँची है। अब इसके बाद हम लोग इसको नहीं गिन सकते, क्योंकि इस कार्बन से ये कार्बन नहीं जुड़ा है। बात समझ में आया कैसे काउंट करना है? यानी आपकी गिनती 1 2 3 खत्म, इसका गिनती यहीं तक हुआ। 3 कार्बन मिले इस तरह गिनने पर। कितने कार्बन? 3। अच्छा, आप सीधा गिने 1 2 3 4, कितने कार्बन मिले? 4। और ये आप देखिए जो बात मैं बता रहा हूँ क्रम से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है, ठीक है। अब इसके बाद इसको नहीं गिन सकते क्योंकि ये इससे जुड़ा नहीं है। तो ऐसे हम लोग गिनती करेंगे, इधर उधर किधर भी जोड़ा हो, इधर उधर किधर भी जोड़ेगा, हमको एक क्रम से गिनते हुए जाना है। और सबसे लंबी चेन, यानी किस गिनती में हमको सबसे बड़ा नंबर मिल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे गिने हम लोग 1 2 3 मिला, एक बार गिने तो कितना मिला भाई? 3। ऐसे गिने तो कितना मिला? 4। तो 3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 4 बड़ा है। तो 4 बड़ा है मतलब ये लंबी चेन है जिसमें 4 कार्बन के परमाणु हैं, ठीक है भाई। तो सबसे लंबी चेन का ही हम लोग क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। और ध्यान रहे, जो नंबरिंग के अलावा जो कार्बन छूट जाएगा या कोई दूसरा परमाणु हो सकता है, यदि वो छूट गया तो उसको ब्रांच या शाखा कहेंगे। उसको क्या कहेंगे भाई? ब्रांच या शाखा। यानी हमारे गिनती में 4 कार्बन के परमाणु ये आ रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये क्या है? ये हम लोगों का सबसे लंबी चेन है। इसके अलावा ये जो CH3 बच गया ये क्या है? तो ये ब्रांच कहलाएगा। और यौगिक में केवल एक ही नहीं, एक से अधिक 2 3 4 ऐसे जुड़े हुए मिल सकते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहेंगे? ब्रांच कहेंगे। बात समझ में आया? अब नंबरिंग हम लोग किधर? सबसे लंबी चेन तो ढूंढ लिए, नंबरिंग किधर से करेंगे? तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ब्रांच सबसे पहले मिले। लेकिन ध्यान रखना है उस जो नंबरिंग किए हैं उसमें कार्बन के बीच में कहीं द्विबंध त्रिबंध नहीं होगा, तभी ब्रांच को देखेंगे। यदि इसी में द्विबंध कहीं पर होगा तो हम ब्रांच को नहीं देखेंगे कि किधर से ब्रांच पहले पड़ेगा, तब हम लोग ये देखेंगे कि द्विबंध या त्रिबंध किधर से पहले पड़ेगा। बात समझ में आया? अभी उसको हम लोग दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। फिलहाल आप इसको समझिए। इसमें क्या करेंगे भाई? नंबरिंग उधर से करेंगे, द्विबंध त्रिबंध नहीं है ना, तो ब्रांच किधर से पहले पड़ेगा? इधर से गिनेंगे, पहला कार्बन दूसरे कार्बन पर ये जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई। इधर से गिनते हैं यदि तो पहला दूसरा तीसरे कार्बन पर, तो किधर से पहले पड़ रहा है? इधर से, तो नंबरिंग इधर से होगी। यानी ये हो जाएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3,
नंबर 4। बात समझ में आया? अब हम लोग इसका नाम लिखेंगे, और नाम लिखते समय जब ब्रांच हो तो ब्रांच का नाम उसके पोजीशन के साथ सबसे पहले लिखाएगा। ब्रांच का नाम क्या होगा भाई? पहले लिखाएगा, यानी ये जो बचा है ना, इसी का नाम हम लोग पहले लिखेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? CH3। तो यहाँ पे देखिए आपको बताए हैं एल्किल। एल्किल में क्या जोड़ते हैं? एल्किल में लास्ट में इल होता है, यानी इल जोड़ा जाता है, यानी एक कार्बन है इसमें, तो एक कार्बन के लिए मेथ हो गया, और मेथ में जोड़ेंगे इल, यानी मेथिल। अच्छा, यदि यहाँ पे मान लीजिए C2H5 होता है, यानी 2 कार्बन होते, तो क्या कहते हैं इसको? एथिल। 2 कार्बन के लिए एथ, और उसमें क्या जोड़ते? इल, एथिल। बात समझ में आया? ठीक है भाई, तो ये हम लोगों का क्या कहलाएगा? मेथिल। तो इसी का नाम पहले लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे भाई? तो ब्रांच, ये जो ब्रांच जो है मुख्य चैन वाली जो कार्बन है उसके पोजीशन के साथ, यानी कितने नंबर के कार्बन से ये जुड़ा हुआ है मेथिल, तो ये किस नंबर के कार्बन से जुड़ा है? 2 नंबर के कार्बन से, यानी इसका नाम लिखेंगे तो कहेंगे 2 मेथिल। 2 मेथिल। ठीक है भाई, ये ब्रांच का नाम हो गया। ठीक, अब हम लोग ब्रांच, एक ही ब्रांच था उसका नाम लिख दिए, अब क्या करेंगे? इस चेन का नाम लिखेंगे। इस चेन का नाम लिखेंगे। चेन में कुल कितने कार्बन है भाई? तो चेन में 4 कार्बन है, और 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ब्यूट लिखते हैं। और कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल बंद है, तो उस ब्यूट में क्या जोड़ेंगे? एन जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ब्यूटेन। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो हम लोग क्या करेंगे भाई? सबसे पहले कार्बन की सबसे लंबी चेन ढूंढेंगे। ठीक है, तो आप देखेंगे 1 2 3 ऐसे जाएंगे तो 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी सबसे ज़्यादा जो है कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 हो सकती है किसी चैन में। ठीक है भाई, जो लोग हम लोग चैन बनाएंगे उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 4 हो सकती है इस 9वें यौगिक में। ठीक है, तो अब हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे भाई? या तो हम लोग ऐसे कर लें, ठीक है, या तो हम लोग यहाँ पे CH3 है। ठीक है भाई, इसको सुधार लेना आप लोग, CH3, क्योंकि कार्बन 4 बंध बनाएगा, एक बंध तो इस कार्बन के साथ ये बनाया है, 2 ठो हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, तो 3 को होगा ना, 1 ठो कहाँ जाएगा? इसका मतलब इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा, 1 ठो इस कार्बन से जुड़ जाएगा, 4 बंध। ठीक है, तो ऐसे यदि आप लोग कहीं देख रहे हैं, ठीक है, आपको मिस्टेक आप पकड़ सकते हैं अगर ये बात पता है कि कार्बन कितना बंध बनाएगा और कितने परमाणुओं के साथ कितना बंध बना सकता है। ठीक है भाई, तो इसमें नंबरिंग हम लोग किधर से करेंगे? यदि इधर से करेंगे तो ब्रांच दूसरे पर पड़ेगा, और ये जो द्विबंध है वो तीसरे पे पड़ेगा। तो अब हम लोग द्विबंध को देखें कि ब्रांच को देखें गिनती करते समय? तो भाई ऐसे स्थिति में जब द्विबंध या त्रिबंध भी हो, द्विबंध या त्रिबंध हो, या ब्रांच भी साथ में हो, यानी द्विबंध त्रिबंध के साथ क्या आ जाए? ब्रांच आ जाए, तो ऐसे स्थिति में हम लोग ब्रांच को नहीं देखते हैं। ऐसे स्थिति में हम ये देखते हैं कि द्विबंध या त्रिबंध किधर से पहले मिलेगा। ठीक है, यानी नंबरिंग में हम लोग वरीयता किसको देंगे? द्विबंध या त्रिबंध को। ठीक है भाई, तो इसमें 4 कार्बन के परमाणुओं की आपका क्या मिल रहा है? श्रृंखला मिल रही है। ठीक है, तो इस श्रृंखला में गिनती इधर से होगी कि इधर से होगी? इधर से होगी, क्योंकि इधर से ही द्विबंध पहले मिलेगा, पहले ही कार्बन पर मिल जाएगा द्विबंध। तो 1 2 3, अब 4 इसको कह लो या इसको कह लो। ठीक है, बात क्या होगी? बराबर होगी। ये आपका क्या हो गया भाई? ये आपका मुख्य चयन हो गया। ठीक है, और इसके अलावा ये जो बचा ये क्या है? तो ये है ब्रांच, और ब्रांच का नाम पहले लिखेंगे तो किस पोजीशन पे है? तीसरे पर, 3 मेथिल। 3 मेथिल। ठीक है भाई, और पूरे चैन का नाम क्या लिखेंगे? कितने हैं कार्बन परमाणु इसमें? 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूट, और डबल बॉन्ड है ना, तो क्या जोड़ेंगे? ईन। किस नंबर पर है ये डबल बॉन्ड? पहले पर, तो लिखेंगे 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन। ठीक है भाई, 1 ब्यूटीन। अब हम लोग 10वें वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि इसमें आप देखेंगे कि 1 2 3 कार्बन का चैन मिलेगा, 1 2 3 4 कार्बन का, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, यानी सबसे लंबा चैन जो मिलेगा वो कितना मिल सकता है?
4 कार्बन परमाणुओं की, ठीक है। तो हम लोग सीधे काउंट कर लेंगे 4, कौन जरूरी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नाम तब भी वही आएगा, ठीक है। तो हम लोग सीधे सीधे कर लेंगे, किधर से, जिधर से पहले पढ़े, तो इधर से दूसरे पर है, इधर से भी दूसरे पर से है, तो हम लोग दोनों तरफ से किसी भी साइड से कर सकते हैं। तो इधर से कर लेते हैं भाई 1 2 3 4, ठीक है। ब्रांच का नाम पहले किस किस कार्बन पर है, दूसरे पर है और तीसरे पर है, तो हम लोग लिखेंगे इसका नाम 2,3 डाई, डाई मतलब 2 बार आया है, ठीक है। क्या आया है 2 बार, तो मेथिल, CH3 मतलब मेथिल, 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 2,3 डाई मेथिल। अब इस चेन का नाम लिखेंगे, ब्रांच का नाम लिखा गया, अब इस चेन का नाम लिखेंगे, कितने हैं, 4 कार्बन हैं, और इस चेन के भीतर कहीं भी द्विबंध नहीं है, तो जब द्विबंध नहीं है तो क्या जोड़ेंगे, एन जोड़ेंगे, और 4 कार्बन है तो ब्यूट में एन जोड़ेंगे, यानी ब्यूट में एन जोड़े तो हो गया ब्यूटेन, ठीक है भाई। तो इसका नाम क्या हो गया, 2,3 डाई मेथिल ब्यूटेन, ठीक है भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुतों बार पूछा है, और उम्मीद है कि इस बार भी आपसे इसका IPSC नाम पूछ ले, ठीक है भाई। तो इसमें गिनेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी किसी भी साइड से गिनेंगे तो सबसे ज़्यादा कार्बन कितने मिल सकते हैं, 3। तो जब इधर उधर क्यों हम लोग गिने, सीधे गिन ले रहे हैं भाई, 1 2 3, 3 से ज़्यादा जब नहीं मिलने वाला है सीधे गिन दी। इसके अलावा जो बच गया वो आपका क्या है भाई, इसके अलावा जो बच गया वो शाखा है, ब्रांच है, ब्रांच का नाम पहले लिखा जाएगा, ठीक है भाई। किस कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर ब्रांच है, कितने ब्रांच हैं, 2 ब्रांच हैं, एक ऊपर जुड़ा हुआ है एक नीचे, तो कैसे नाम लिखेंगे, 2,2, दोनों ब्रांच दूसरे ही कार्बन पर थे, यहाँ पे दोनों ब्रांच अलग अलग दूसरे और तीसरे कार्बन पर था, लेकिन यहाँ पे दोनों ब्रांच एक ही कार्बन पर हैं, कार्बन नंबर 2 पर, ठीक है भाई। तो 2,2 डाई, 2 बार आए हैं तो क्या लिखेंगे भाई, डाई, और ये ब्रांच हैं जो इनके नाम क्या है, मेथिल, मेथिल, ठीक है भाई। तो ये ब्रांच का नाम हो गया। ये जो चेन है इसमें कितने कार्बन हैं, 3 कार्बन हैं, और 3 कार्बन के लिए लिखते हैं हम लोग प्रोप, प्रोप, और सिंगल बंद है ना इनमें, तो सिंगल बंद है तो क्या जोड़ेंगे, एन, तो प्रोप प्लस एन क्या बन जाएगा, प्रोपेन, 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन, ठीक है भाई। अब देखिए सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं और आप लोगों के लिए बना दे रहा हूं, यही क्वेश्चन है, CH3, यहाँ पे इसके जगह पे मान लीजिए हम क्लोरीन जोड़ दें, Cl जोड़ दिए, क्या जोड़ दिए भाई, क्लोरीन जोड़ दिए। अब नाम कैसे लिखेंगे, तो अब भी नंबरिंग करेंगे तो आपका वही होगा 1, ठीक है, कलर बदल ले रहे हैं, 1 2 3, 3 कार्बन परमाणुओं की सबसे लंबी चेन मिलेगी, दूसरे कार्बन पर 2 ब्रांच मिलेगा, एक ऊपर Cl क्लोरीन जुड़ा है, एक नीचे CH3 मेथिल जुड़ा है, ठीक है भाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस ब्रांच का नाम हम लोग अलग अलग लिखेंगे, इस शाखा का नाम, ठीक है। और कैसे लिखेंगे, अल्फाबेट के आधार पर, जिसका अंग्रेजी वर्णमाला में नाम पहले पड़ेगा उसका नाम पहले लिखाएगा, जिसका बाद में पड़ेगा उसका बाद में लिखाएगा, ठीक है। क्लोरीन ये हाइड्रोजन परिवार का तत्व है, और हाइड्रोजन परिवार के तत्वों को, ठीक है, जब IPSC नाम लिखते हैं तो क्लोरीन को क्या लिखेंगे, क्लोरो, क्या लिखते हैं भाई, क्लोरो, क्लोरीन होगा तो उसे फ्लोरो लिखेंगे, आयोडीन होगा तो आयोडो, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्लोरीन को क्लोरो लिखेंगे, सी से स्पेलिंग स्टार्ट होगा, और मेथिल को स्पेलिंग लिखेंगे मेथिल का तो यम से स्टार्ट होगा। तो अल्फाबेट में यम पहले आएगा कि सी पहले आएगा, तो आप कहेंगे सी पहले आएगा, तो सी से शुरुआत हो रहा है क्लोरीन का नाम, क्लोरो का, तो इसलिए इसका नाम पहले लिखा जाएगा, यानी आप कहेंगे 2 क्लोरो, क्या कहेंगे भाई, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, ठीक है, कामा 2 मेथिल, मेथिल, 2 क्लोरो 2 मेथिल, यानी दूसरे पर क्लोरीन जुड़ा है और दूसरे पर ही क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है। अब ब्रांच का नाम लिखा गया, अब इस मुख्य चेन का नाम लिखेंगे, कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या कहते हैं, प्रोप, प्रोप हो गया, और कहीं द्विबंध नहीं है तो क्या जोड़ेंगे, एन, तो हो जाएगा प्रोपेन, क्या हो जाएगा भाई, प्रोपेन, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग क्या कर पाएंगे, IPSC नाम लिख पाएंगे।
अब एक बात और आपको बता दें, यदि मान लीजिए यहाँ पे CH3 न होके Br जोड़ देता, क्या जोड़ दे भाई, Br, ब्रोमीन जोड़ दे, तो इसका नाम लिखेंगे तो कैसे होगा, तो इसका ब्रोमीन पहले आएगा अल्फ़ाबेट में या मेथिल आएगा, तो आप कहेंगे ब्रोमीन आएगा, तो इसका नाम पहले लिखेंगे, यानी नंबरिंग किए हैं 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका नाम हम लोग पहले लिखेंगे 3 ब्रोमो, ब्रोमीन को क्या लिखेंगे, ब्रोमो, 3 ब्रोमो, और उसके बाद 2 मेथिल, 2 मेथिल, ठीक है भाई। और इस चेन का नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, ठीक है। ये नाम कब होगा, जब यहाँ पे Br जुड़ा होगा, यानी ब्रोमीन परमाणु जुड़ा होगा तब, ठीक है भाई। तो आप लोग यदि कोई भी कन्फ्यूजन रहा हो तो एक बार वीडियो को पुनः दोबारा से देख लीजिए, तो उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन, जितने भी टाइप मैं बताया हूँ, आपसे कोई गलती नहीं होगा। अब इसमें बचा हुआ है क्रियात्मक समूह। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।